फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 19 से 23। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय खुश। अल्लेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया।
क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें से फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध होगा। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपने माता के विरुद्ध होगी। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो मनुष्य बन गए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मूल आधार है, उसी की आत्मा द्वारा हम लोगों को अपार कृपा निधि अभयंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है, जिससे यीशु मसीह द्वारा हमारे हृदय में वे निवास करे। प्रेम में हमारी जड़ें उसमें गहरी होता जाए और वह न्यू सुदृढ़ बने और अन्य संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को समझ सके और ईश्वर के प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि ईश्वर हमें यीशु के द्वारा पूर्णता में ले चल सके। यही कारण है कि यदि हमारे घर में 6 बच्चे हैं, अगर 6 बच्चे में से 3 बच्चे ईश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे, वे उसके विरोधी बन जाएंगे। इसलिए ईश्वर कहता है कि मुझे ईश्वर का एक बपतिस्मा लेना है। इसलिए क्या जानते हो, मैं शांति लेकर नहीं, फूट लेकर आया, क्योंकि मेरे कारण कई अपने लोग तुझसे विरोध करेगा। अगर 5 व्यक्ति है, उसमें से 3 व्यक्ति 2 का विरोध हो जाएगा। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध होगा, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगा, पुत्री और माता के विरुद्ध होगा, सास अपने बहू के विरुद्ध होगा और बहू अपने सास के विरुद्ध। जो यीशु ने कह दिया वह आज हो रहा है। हम परिवारों में देखते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरा पति भटक गया है, पीता है, मेरा बच्चा लफुआ बन गया है, गिरजा नहीं आना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह सांसारिकता में बह गया है। उसकी गलती नहीं, जैसे देखेगा बह जाएगा। लेकिन जब ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर हमें बनाए रखता है। जब हम ईमानदारी की बातें करते हैं तो बेईमान लोग हम पर हावी होगा। यदि आप शांति से काम करेंगे, जो फूट डालने वाले हैं वे सशक्त हो जाएंगे। घूस लेने वाले लोग हैं, यहाँ वहां पर ईमानदारी करेंगे तो घूस लेने वाले आप पर ही घूस का ढिंढोरा पीट करके आपको मरवा देगा, आपको हटा देगा। क्योंकि इस दुनिया के लोग जो हैं लेन देन में ये ज्योति की संतान से भी अधिक चतुर है। इसलिए सांप की तरह चतुर बनो, कपोत के समान निर्मल बनो। आज की दुनिया के लोग चतुर भी हैं और छल कपटी भी हैं।
बेईमान हैं, ठगी हैं, अविश्वासी है, छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, इसी क्षण भंगुर चीज़ों के लिए जो आपका होने वाला नहीं है। यह शरीर जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहते हैं, यह कब शरीर ढहेगा मालूम नहीं। जिसके लिए आप दिन रात चिंतित कर रहते हैं, वही आपका नहीं होगा। जिसके लिए आप लड़ते कटते मरते रहे हैं, उसी को आप त्याग देंगे। लेकिन जब ईश्वर में विश्वास करते हुए अगर हम अटल बने रहे, ईश्वर हमारा साथ देता है, वह हमारे शक्ति बन जाता है, वही हमारी जिंदगी बन जाता है, वही हमारे आत्मा बन जाती है। अतः हम यीशु में अपना विश्वास की जड़ें गहरी बनाता रहे, उसी में हमारे नींव सुदृढ़ बने, ताकि हम दुनिया के पाप प्रलोभन में हिरे नहीं, हम दुख और अत्याचार और समस्या और बीमारी से डरे नहीं, परंतु उसी पर भरोसा करते रहे, इसका मुकाबला करें, यीशु के साथ सब कुछ उसको समर्पित करें। वही हमें उद्धार करेगा, मुक्त करेगा और हमें स्वर्गीय जीवन से भर देगा। जय यीशु।